अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये जो है वो फ्राइडे का व्लॉग है और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ अपनी बिजी सी रूटीन का जो है वो व्लॉग बनाकर शेयर कर लिया जाए, ताकि आप फ्रेंड्स को यकीन आ जाए कि वाकई कायनात की जो लाइफ है वो थोड़ी सी आजकल बिजी चल रही है। अच्छा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं पॉइंट के थ्रू यूनिवर्सिटी जा रही थी और हमारी यूनिवर्सिटी ने थोड़ी देर के लिए यहाँ पर स्टे किया था। आई थिंक किसी स्टूडेंट का वेट कर रही थी। तो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा व्यू जो कि कबूतरों का व्यू था, मुझे बड़ा प्यारा लगा। मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर लिया जाए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों के टाइम जो है ना, जब गर्मियाँ आती है तो सुबह 7 बजे इतनी ज़्यादा धूप निकलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उस दिन फ्राइडे था और बड़ा अच्छा मौसम हुआ था, इतनी ज़्यादा धूप नहीं थी बल्कि क्लाउडी क्लाउडी सा वेदर था। तो बड़ा प्यारा फील हो रहा था और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। और जी यहाँ पर पॉइंट के स्टिल हम लोग जो वो वेट कर रहे थे और बाहर इतना खूबसूरत जो वो माहौल था। ये मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उतर कर थोड़ी सी वॉक कर लूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, ज़ाहिर सी बात है। खैर जब मैं ओझा जाती हूँ ना तब बिल्कुल मैं चिल होती हूँ। जब डीएमसी जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, तो उस हिसाब से रूटीन वगैरह सेट करनी पड़ती है। और जी ये ज़रूरी तो नहीं ना कि आपकी लाइफ हमेशा स्मूथली चले। अगर लाइफ स्मूथली चलेगी तो आप लोग जो है वो किस तरीके से अल्लाह ताला की तरफ करीब होंगे। बल्कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी होने चाहिए, ताकि आपको ये एहसास हो सके कि लाइफ जो है, ये वाली जो ज़िंदगी है, ये टेम्प्रेरी है और हमें अल्लाह ताला की तरफ लौट कर जाना है। और आपको ये भी सीखने को मिलता है कि इस दुनिया में हमारा अल्लाह के सिवा और कोई भी सगा नहीं है। तो इसीलिए लाइफ में कभी कभार अप्स एंड डाउन्स भी होने चाहिए। और उसके अलावा जो है लाइफ में थोड़ा जो है ना वो चेंजेस भी होनी चाहिए। तो हम लोग पहले ओझा जाते थे, रोटेशंस वहाँ करते थे। इस बार हमारी डीएमसी लगी जो कि सदर कैंपस में है, तो हम लोग वहाँ जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि ओझा से जो है वो डीएमसी की लाइफ थोड़ी सी चेंज होगी। आपने क्लाउड्स तो देख लिए होंगे कितने प्यारे लग रहे थे। और जी उसके बाद मैं डीएमसी पहुँच गई थी और यहाँ पर तकरीबन मैं 8:15 तक पहुँच जाती हूँ। हमारा पॉइंट जो वो जल्दी पहुँचा देता है। और उसके बाद हम लोगों ने, यानी कि सारे स्टूडेंट्स वगैरह भी आ चुके थे, तो उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा वेट किया और तकरीबन 8:45-9 में जो है वो 10 मिनट होते हैं तो हम लोग एसएमबीबी की तरफ जाते हैं। बिकॉज़ एसएमबीबी की तरफ ही हमारे रोटेशंस हैं। और आप लोग यहाँ पर हवा चेक कर सकते हैं। उस दिन बड़ी प्यारी हवा भी चल रही थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश होने वाली है। लेकिन मैं ये दुआ कर रही थी कि बारिश ना हो, वरना जो है फिर सफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो खैर यहाँ पर हमारा जो वो टाइम हो गया था। फिर यहाँ पर हल्की सी धूप भी निकली थी, लेकिन वो धूप जो है वो कुछ टाइम के लिए थी, वो फिर वो जो है वो चली गई थी। और उसके बाद अगेन क्लाउडी सा वेदर हो गया था। और यहाँ पर हम लोग जो है एसएमबीबी की तरफ जा रहे हैं। हमारी जो है कार्डिक रोटेशंस लगी थी जो कि डाव में हो चुकी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी। और उसका भी मैंने व्लॉग शेयर किया, आप लोग जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते। अभी हमारी जो है वो ऑप्थेल्मिक में रोटेशंस लगी हैं। फिर आफ्टर 1 मंथ हमारे फिर न्यूरो में रोटेशंस लगेंगी। अच्छा जी, रास्ते में हमें डाव की ये बिल्लियाँ नज़र आई जो कि बड़ी प्यारी लग रही थी, लेकिन यार मुझे थोड़ी सी स्किनी लग रही थी। मे बी इनकी जो है वो सेहत ही ऐसी हो, या फिर जो है इनको प्रॉपर खाना ना मिलता हो, अल्लाह जाने, लेकिन थी अच्छी। और जी ब्यूटीफुल डाव था, ब्यूटीफुल डीएमसी था। और जी उसके बाद हम लोग चले गए एसएमबीबी ट्रॉमा सेंटर। डाव से एसएमबीबी ट्रॉमा सेंटर भी थोड़ा सा जो है वो डिस्टेंस है और बीच में लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। खैर अभी तो नहीं, आपको नज़र आ रही होगी। और यहाँ पर मोबाइल फ़ोन निकालना भी थोड़ा सा ख़तरे से खाली नहीं होता। आपकी जो है वो जेब कतरों की वहाँ पर कमी नहीं होती। किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि कौन जो है वो अच्छा इंसान है, कौन बुरा इंसान है, कौन चोर है, कौन शरीफ है, कौन नेक है, कौन बदमाश है। तो इसीलिए अपना ख्याल, अपने सामान की हिफाजत खुद करनी चाहिए। और जी यहाँ पर हम लोग जो एसएमबीबी की बिल्डिंग में पहुँच गए थे। देन हम लोग लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे थे। ऑप्थेल्मिक की जो डिपार्टमेंट है, यानी कि जो ओटीज़ वगैरह बनी हुई हैं, वो 9th फ्लोर पर है। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पर गए, वहाँ पर हम लोगों ने साइन इन किया। आई थिंक उसकी मैंने क्लिप रिकॉर्ड नहीं की। देन उसके बाद साइन इन करने के बाद हम लोग 9th फ्लोर पर पहुँच गए। वहाँ पर हम लोगों ने चेंज वगैरह किया। या आप लोग देख सकते हैं मैंने जो है वो स्क्रब्स वगैरह वेयर कर लिए थे। और उसके बाद थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की आप लोगों के लिए। और उसके बाद हम लोग अपने रिस्पेक्टिव ओटीज़ में चले गए, जिन ओटीज़ में हम लोगों को जाना था। ऑब्वियसली बात है, हम लोग ऑप्थेल्मिक में हैं तो हम लोगों को आई से रिलेटेड जो भी सर्जरीज़ है वो ऑब्ज़र्व करनी है। और उसके अलावा अपना लॉग बुक भी फिल करना है। और वहाँ पर जो बड़ी मुश्किलों से मैंने रिकॉर्डिंग की, बिकॉज़ यहाँ की ओटीज़ में भी जो वो कैमराज़ लगे हुए हैं और सुनने में आ रहा है कि बड़े अच्छे तरीके से मॉनिटर करते हैं। तो हर चीज़ जो है वो बड़ी बाकायदगी से और गौर व फ़िक्र करने के बाद ही करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर छोटी मोटी सी रिकॉर्डिंग कर ली है। कुछ जो है वो मेडिसिन्स थी जो कि आई सर्जरी में यूज़ होती है। और इसके अलावा जी आई सर्जरी यहाँ पर भी अच्छा माहौल है। लाइक आप लोग देख ही सकते हैं कि साफ़ सुथराई का बड़ा ख्याल रखा हुआ इन्होंने। मैंने बिल्कुल ही थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की, वो भी बड़ी छुप छुप कर की थी। और इस दिन फ्राइडे था तो मैं थोड़ा सा जल्दी फ्री हो गई थी। बस मेरे ख्याल से 1-2 सर्जरी से मैंने ऑब्जर्व की होंगी। थोड़ा सा लॉग बुक का काम किया था। और उसके बाद जी मैं आ गई थी वेटिंग एरिया में, यानी कि चेंजिंग रूम में। मैंने अगेन चेंज किया अपने स्क्रब्स वगैरह। और जी उसके बाद मैं जाऊँगी डीएमसी, वहाँ पर कुछ खाऊँगी पीऊँगी। और मुझे बड़ी नींद आ रही थी कि माने नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं होती। मैं सुबह पॉइंट में भी सोते हुए जाती हूँ, वापस
वापस पॉइंट से भी सोते हुए आती हूँ और इसके अलावा जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसमें भी सोती हूँ। तो यार आजकल सीन्स ऐसे चलते रहते हैं कि नींद मेरी पूरी होती नहीं है। हम लोग वहाँ जाते थके हुए आते हैं, सर जी को ऑब्ज़र्व करते, यानी कि अपनी रोटेशंस में जाते हैं। और पढ़ाई भी बड़ी लिमिटेड हो गई है मेरी और इसके अलावा जो है कंटेंट भी बड़ा लिमिटेड हो गया है। खैर अल्लाह पाक जो है वो टाइम मैनेज करने की सलाहियत देंगे, तौफीक देंगे। और जिसके बाद में अगेन लिफ्ट के थ्रू जा रही थी डीएमसी और आज था फ्राइडे, तो इसीलिए मैं साइन आउट करके ही जाऊंगी, वरना हमें 2 बजे साइन आउट करना होता है। लेकिन यहाँ पर मेरे लगे हाथों जो वो साइन आउट कर लिया था, क्या मैं डीएमसी जाती, वहाँ पर लंच वगैरह करती, दिन वापस आती। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने जो है वो साइन आउट कर लिया था। तकरीबन आप लोग टाइम देख सकते हैं। आई नो कि थोड़ा सा जल्दी हो गया, लेकिन मुझे जो है ना उस टाइम बड़े खार चढ़ रही थी, मतलब इरीटेट हो रही थी मैं। तो खैर यहाँ पर फिर मैं अगेन जो है वो डीएमसी की तरफ जा रही थी। लाइफ जो है बस यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ हमें जो है वो फिर आती रहती है। तो यहाँ पर मैं डीएमसी आकर मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की। मैंने बीच के रास्ते की रिकॉर्डिंग नहीं की थी, जैसा कि मैंने आपको पता है कि लोगों की बड़ी भीड़ होती रहती है, टकरे मारते रहते हैं लोग। तो इसलिए मैं अपने मोबाइल का, अपनी चीज़ों का, अपना खुद का बड़ा ख्याल रखती हूँ। यहाँ पर मैं वेटिंग एरिया में आकर थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। तो यहाँ पर आज इतना ज़्यादा रश नहीं था, वैसे बड़ा रश होता है। और उस दिन फ्राइडे था, जल्दी हम लोगों ने घर पहुँच जाना था, तो इसीलिए मैंने नमाज़ भी वहाँ पर नहीं पढ़ी, वरना मैं नमाज़ वहीं पर पढ़ती हूँ। ये जी मेरा आप लोग देख सकते हैं अनहेल्दी सा लंच जो कि मैं वहाँ से लेकर आई थी। और यहाँ पर मैंने एक समोसा लिया था और एक वेफ़र लिया था। आई नो बड़ा अनहेल्दी होता है, लेकिन यहाँ बड़ी भूख लगी हुई थी। और इसके अलावा मैं घर से भी कुछ नहीं लेकर जा सकती, बिकॉज सुबह के हम लोग निकले हुए होते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो जो भी मैं लेकर जाऊँगी वो ख़राब ही होना है। खैर उसके बाद हमारे पॉइंट का टाइम हो गया था, लेकिन थोड़ा अभी टाइम था पॉइंट्स आने में। तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ गई थी। मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा बाहर के नज़ारे को एंजॉय कर लिया जाए और थोड़ा सा जो वो खुली हवा में सांस लिया जाए। और यहाँ पर बड़ा प्यारा व्यू लग रहा था, तो मैंने आप लोगों के लिए अगेन रिकॉर्डिंग कर ली। जब भी मुझे कुछ भी अच्छा लगता है ना, मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करती रहती हूँ। फ्राइडे वाला दिन मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज हम लोग जल्दी साइन आउट कर लेते हैं और इसके अलावा छुट्टी भी जल्दी हो जाती है। यहाँ पर हमारी पॉइंट्स वगैरह आ गई थी। हमारे अंकल बड़ी लेट आते हैं यार पॉइंट्स में, मतलब सारी पॉइंट्स आ जाती हैं, अंकल बाद में आते हैं और बड़ा दूर खड़े रहते हैं, सिविल की गेट पर खड़े रहते हैं। तब मैं डाव से सिविल तक जो वो पैदल जाना पड़ता है, तो बड़ी थक जाती हूँ मैं। उफ़ल्ला खैर कंप्लेन करने से क्या है, अल्लाह ताला जो है वो सलाहियत देंगे, हिम्मत देंगे। और जिसके बाद हमारे पॉइंट चलना स्टार्ट हो गई थी। दिन में पॉइंट में जो वो सो गई थी और कुछ भी मैंने घर आकर भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये था मेरा आज का जो है वो अ डे इन माई लाइफ इन SMBB। बिल्कुल ही शॉर्ट सा व्लॉग था, क्योंकि फ्राइडे वाला दिन भी शॉर्ट ही होता है। तो गाइस होपफुली कि आपको मेरी शॉर्ट से वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी व्लॉग्स पसंद आते हैं तो काइंडली वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं जो है आई नो के बहुत ज़्यादा लेट कंटेंट अपलोड करती हूँ, लेकिन यकीन माने बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। बस आपकी दुआएं चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।